कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, हमने पिछली अपनी वीडियो में कुछ टैग्स पढ़े थे जिनमें हमने कहा था कि इटैलिक कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ी थी। तो आज की वीडियो में हम कुछ टैग्स पढ़ने जा रहे हैं और जिनमें मेनली तौर पर हम किस किस चीज़ को कवर करेंगे। लिस्ट को कवर करेंगे, लिस्ट क्या होती है, उसके आइटम्स क्या होते हैं, और ऑडियो कैसे लगाई जाती है, इमेज कैसे लाई जाती है, कोई फाइल कैसे लाई जाती है। आज हम ये चीज़ कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज हम कुछ और टैग्स पढ़ेंगे। तो हमने अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर ली है, कंट्रोल एन से ये फाइल खोली जैसे मैं सबलाइम टेक्स्ट में आया, और सबसे पहला काम जो हमने करना है वो कंट्रोल एस से सेव करना है। तो इसको हम फाइल को नाम दे रहे हैं टैग्स डॉट, मैंने एक्सटेंशन क्या बताई थी, HTML। और जो सेव एज टाइप है उसको आपने ऑल फाइल ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना। तो ये ऑटोमेटिकली मुझे उस फोल्डर में लेके जा रहा है जिसमें मैंने पहली फाइल सेव करवाई थी। ये फर्स्ट है। तो ये देखें मैंने इधर सेव करवा दिया। तो देखें मैंने जैसे ही HTML लिखा है, ये बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके मुझे ये सारा उसका सिंटैक्स दे देता है। तो टैग में मैं दूंगा, टैग भी लिख दूंगा ऊपर टाइटल में, सॉरी। अच्छा, बॉयलर प्लेट कोड का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि जो ना अभी आप एक लफ्ज़ लिखते हैं और ये आपको पूरा का पूरा कोड दे देता है। तो ये आप आईडी यूज़ करें, बहुत इसका मतलब फ़ायदा आपको होगा। तो अब सबसे पहले जो हम टैग यूज़ करने जा रहे हैं वो आपको बताऊं, लिस्ट का टैग है। वो है लिस्ट। हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये देखिएगा, हम एक टैग यूज़ कर रहे हैं UL का। जो टैग ओपन होता है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, चाहे आप एक लाइन में लिखें, चाहे दो में लिखें, चाहे 100 लाइनों में लिखे जाए, कोड बिल्कुल ठीक रन होगा। लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स होते हैं। अब लिस्ट तो बन गई है, अब लिस्ट के आइटम्स होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, हमारे पास मैं शॉप पे जाता हूँ, वहाँ से क्या लेता हूँ, बेकरी पे ब्रेड लेता हूँ, BR ब्रेड लेता हूँ और लिस्ट को क्लोज कर दिया। फिर साथ में अंडे भी ले लेते हैं भाई, थोड़े से सर्दी है आजकल, सॉरी लिस्ट आइटम लिखूँ ना, और एग्स, ठीक है। तो ये हमारे लिस्ट के आइटम्स आ रहे हैं। मैं उसे बता रहा हूँ लिस्ट के अंदर ये दो आइटम्स पुट कर। अब यू का मतलब होता है अनऑर्डर्ड और एल का मतलब होता है लिस्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब है कि अभी आपको शो करवा देता हूँ। ये देखिए, ओपन इन ब्राउज़र करूँगा और मेरा खुल गया। ये होता है अनऑर्डर्ड, मतलब नंबर नहीं लिखा होगा, सिर्फ डॉट बना होगा, दैट इज़ कॉल्ड अनऑर्डर्ड। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे डॉट बनकर आए तो फिर मैं एक और लिस्ट यूज़ करूँगा और उस लिस्ट को कहते हैं OL हैं, और फ़ौरन ही क्लोज कर देंगे। और OL के अंदर, इस टैग के अंदर, मैंने कहा था ना टैग के अंदर टैग यूज़ हो सकते हैं, तो OL के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। फिर बाकी वही क्राइटेरिया लिस्ट आइटम का है, और इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ ब्रेड एंड, और फिर मैं सेम यूज़ कर लेता हूँ एग्स। ठीक है, अब मैं इसे सेव करवाता हूँ और रिफ्रेश करवाता हूँ। ये देखें, ये है हमारे पास, वो देखें अनऑर्डर्ड है, और ये है हमारे पास ऑर्डर्ड। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने जो अपनी पिछली वीडियो थी उसमें तो था कि हम लिखते थे ब्रेड है और हमें फिर BR लगाना पड़ता था। जिस तरह हमने BR लगाया, फिर हम अगली लाइन में जाते थे तो फिर वो जाके हमें शो करवाता था, वरना एक ही लाइन में लिख देता था। तो इधर BR के बगैर वो क्यों शो करवा रहा है? तो उसका मैं आपको ये आंसर बताता हूँ कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो होते हैं ब्लॉक लाइन, और कुछ होते हैं जो होते हैं, मतलब पहले ब्लॉक लाइन का बताता हूँ, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी स्पेस लेनी होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का है ना, लिस्ट कहती है कि मेरा एक लाइन में सिर्फ एक ही नाम आ सकता है, दूसरी को मैं नहीं अलाउ करती। और जब तक हम फोर्सफुली दूसरे नाम को ऊपर ना ले आए CSS की मदद से, ये सिर्फ एक लाइन में एक ही नाम को रखती है। तो ये होते हैं ब्लॉक लाइन, मतलब इन्होंने अपनी स्पेस पूरी लेनी होती है। यहाँ से आप देखें, मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ से लेकर ना और ये एंड तक ना, इधर तक, जहाँ मेरा कर्सर नज़र आ रहा है आपको माउस का, इसने पूरी जगह ना ऑक्यूपाई कर रखी है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही, और इस जगह में कोई दूसरा लिस्ट आइटम नहीं आ सकता, तो इसलिए हमें BR लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये हमारा टैग था लिस्ट का, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट का। अभी आपको मैं ऑडियो लगाना सिखाता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट पर ऑडियोज़ लगी होती हैं। वो ऑडियोज़ कैसे लगी होती हैं, वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑडियो का टैग। ऑडियो टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं, मैंने उसे बता दिया, टैग लगाया। जैसे मैंने टैग लगाया ना, मैंने कहा ऑडियो, मेरा कंपाइलर समझ गया कि भाई अभी ऑडियो मेरे अंदर आने वाली है, हम ऑडियो को इंसर्ट करवाने लगे हैं। अब ऑडियो तो हमने लिख दिया, अब हमने लिखना है सोर्स।
मतलब ऑडियो उठा के कहाँ से लानी है, तो सोर्स में आप उस फाइल का नाम लिखेंगे। ऑडियो फाइल का जो नाम क्या था, अब जिस तरह मैंने एक ऑडियो डाउनलोड कर ली थी, ये देखिए मेरा फ़ोल्डर है, उसके अंदर फायर है, और ये देखिए फायर ऑडियो का नाम है, और आपने ये देखा है इसकी जो टाइप है वो है MP3। ये इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। कुछ की OGG होती है, कुछ की क्या होती है, कुछ की क्या होती है, तो इस आपने ना ऑडियो फाइल का बड़ा ख्याल करना है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, मैं उस फाइल का नाम है फायर, जो मैं इसे लगाना चाहता हूँ, और फायर डॉट एक्सटेंशन, डॉट के बाद जो चीज़ आएगी उसे एक्सटेंशन कहते हैं। डॉट है उसकी MP3 है, एक्सटेंशन MP3। और इस ऑडियो टैग के अंदर हम एक और चीज़ लिखते हैं, कंट्रोल्ड, CONTRO, कंट्रोल्ड। इसका मतलब, कंट्रोल का मतलब अब ये होता है कि ये जो सोर्स फाइल है उसको कंट्रोल कर रहा है। अब मैं रिफ्रेश करवाता हूँ, और सॉरी, ये मैं अपने आ जाता हूँ और ब्राउज़र में जैसे मैं करवाऊँगा तो ये इधर ऑडियो आ जाती है, और ये आती, प्रेस करेंगे, वाओ नाइस, गन फायर कमाल है यार, है ना। ठीक है, इधर आप स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, बस कर रुक जा भाई, तो भाई फिर ही जा रहा है। अच्छा, तो आप स्पीड भी चेंज करवा सकते हैं, नॉर्मल ये 2x तक लेके जा सकते हैं। ये है हमारा ऑडियो का टैग। इसमें आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी सोर्स फाइल है ना, मतलब ये वाली, ये उसी फ़ोल्डर में पड़ी हो जिसमें आप फाइल सेव करवा रहे हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करवा रहे हैं तो ये फाइल भी डेस्कटॉप पर ही होनी चाहिए, और अगर आप जिस तरह वेब डेवलपमेंट के फ़ोल्डर में ये स्टोर करवा रहे हैं, तो आपके टैग्स वाला जो है वेब डेवलपमेंट के फ़ोल्डर में पड़ा है, तो ये फाइल भी उसी फ़ोल्डर में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा ऑडियो का टैग। अब आपने देखी होगी इमेजेस भी लगाते होते हैं, इमेज के लिए हम टैग यूज़ करते हैं IMG। अच्छा, अब IMG, ये देखें, ये ख़त्म करता हूँ, IMG बिल्कुल। अब देखें, मैंने आपको कहा था ना कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, जिस तरह अभी हमने पीछे एक पढ़ा था, क्या नाम है उसका, बताएं ना, सोचें एक बार यार। हाँ, सही सोच रहे हैं, BR का क्लोजिंग टैग नहीं था। भाई मेमोरी वीक हो रही है लगता है आपकी। भाई जरा धीरे से सोचा करो यार। अच्छा, अब इमेज है ना, अब इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, अब इमेज के अंदर सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, और अभी फिर ऑडियो की तरह हमने सोर्स लिखना होता है कि वो इमेज पड़ी कहाँ पे है। मैंने कहा था वो ऑडियो हो चाहे वीडियो हो चाहे इमेज हो, उसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। मैं लिखता हूँ सोर्स इज इक्वल टू, और ये दो जो है उसको इसके बाद इन्वर्टेड कोमा इधर लिखता हूँ, फाइल का नाम फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल वॉलपेपर है, वॉल पी पेपर है, और डॉट AVIF इसकी एक्सटेंशन है। तो किसी की JPG होती है, किसी की AVIF होती है, और डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ, ये मेरी इमेज आ जाएगी। ओ वाओ, नहीं 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 यार, इधर आती होती इमेज, ये क्या हुआ भाई, इमेज क्यों नहीं आ रही मेरी, हाँ मैं समझ गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि उसको आपकी इमेज नज़र नहीं आ रही, जिस फ़ोल्डर में आपकी फ़ाइल्स सेव है टैग्स वाली, उसमें वो इमेज पड़ी नहीं हुई, इसलिए उसने आपको ये शो करवा दिया है, ये वाला जो सैंपल है ना, ये वाला सैंपल, कि भाई मेरे पास इमेज नहीं है, इस फ़ोल्डर के अंदर इमेज नहीं है। मैंने डाउनलोड की थी, ये देखें डाउनलोड, और वॉलपेपर Ctrl+C करके मैं बैक आता हूँ, इसको इसी फ़ोल्डर में मैं प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, वॉलपेपर इसका नाम है, और उसकी टाइप देखें AVIF है। अगर इधर JPG होता तो आपको इधर क्या लिखना पड़ता, JPG। तो अब देखिए क्या होता है, मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, और देन यू विल सी इमेज आ गई है ना, अच्छी लग रही है। वैसे इतनी अच्छी नहीं लग रही है, हमें इसे सेट करना होगा, और वो हम सेट करते हैं किसकी मदद से, किसकी मदद से, CSS की मदद से। यार बताया तो था, 2-3 बार बताया था। इमेज बहरहाल आ चुकी है। तो ये हमारा था इमेज के बारे में टैग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह ऑडियो पुट करनी है, किस तरह हमने इमेज को लगाना है, और सोर्स फाइल को, और मतलब इस डिफरेंट फाइल्स को किस तरह हमने इधर इंसर्ट करना है।